So, guys, very good morning to all of you. Now, today we are discussing loops in Python programming. आज हम loops की चर्चा करेंगे. Basically, loops क्या होते हैं? Now, come to this first slide. Sorry. Now, come to this slide. 3 steps of iteration. Okay. बेसिकली इटरेशन है क्या चीज़, लूप्स है क्या चीज़. इसमें हम लोग 3 चीज़ें देखते हैं. फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, सेकंड कंडीशन, देन इंक्रीमेंटेशन एंड डिक्रीमेंटेशन. ओके, सपोज मुझे एक गाड़ी चलानी है 1 से 10 किलोमीटर जाना है. तो पहले मैं 1 किलोमीटर कवर करूँगा, फिर 2 करूँगा, फिर 3 करूँगा, देन 5 मिडवे क्रॉस एंड आफ्टर दैट 6, 7, 8, 9, 10. तो इस तरह से आपने गाड़ी चलानी है 1 से शुरू करके. सपोज मुझे गाड़ी से 1 से 10 किलोमीटर जाना है. सो आई विल, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ आई एंड इनिशियलाइज इट विद 1. ओके, अब मैं कंडीशन लगाता हूँ आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10. मीन्स वो 10 से या तो कम हो या 10 के बराबर हो, तभी वो 10 तक चलेगा अप टू 10 किलोमीटर. उसके बाद लिखता हूँ आई प्लस प्लस. प्लस प्लस क्या है? इंक्रीमेंटेशन. तो ये 3 स्टेप हैं. फर्स्ट स्टेप इज इनिशियलाइजेशन, सेकंड इज कंडीशन. कंडीशन इज माय कंडीशन इज व्हाट? आई इज लेस देन इक्वल टू 10, देन इंक्रीमेंट. अब क्या होगा कि पहले आई 1 होगा. आई 1 इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू, 1 प्रिंट करेगा. 2 इज लेस देन 10, 2 प्रिंट करेगा. 5 इज लेस देन 10, 5 प्रिंट करेगा. 9 इज लेस देन इक्वल टू 10, 9 प्रिंट करेगा. 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस 10 प्रिंट करेगा. नाउ जैसे ही 11 हुआ, 11 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन फॉल हो गई, लूप से बाहर आ जाएगा और पहले 10 नंबर प्रिंट कर देगा. तो इस तरह से एक लूप चलता है. आई हैव गिवन यू वेरी सिंपल एग्जांपल. बस हमने ये देखना है कि गाड़ी हमने कहाँ से शुरू करनी है और कहाँ पे ख़त्म करनी है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में जो लूप्स हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, राइट. अब पाइथन में क्या है हमारे पास? पाइथन प्रोवाइड 2 काइंड ऑफ लूप, फॉर लूप एंड वाइल लूप. पाइथन में हमारे पास 2 ही लूप्स हैं, फॉर लूप और वाइल लूप. इसमें डू वाइल लूप नहीं चलता. जो अर्लियर C++, जावा में डू वाइल लूप भी था, वो एक तरह का नेगेटिव लूप है. कभी टाइम मिलेगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे. दैट इज़ अ सेपरेट थिंग. तो पाइथन में बेसिकली 2 ही लूप चलते हैं, फॉर लूप एंड वाइल लूप. नाउ सी द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप. इसका सिंटैक्स क्या है? फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस. ओके, हमने इन लगाना है. देखिए पाइथन क्या है? रिडक्शन ऑफ कोड है. जो कोड मैं 10 लाइन में लिखता था C++ में, वो मैं सारा 3-4 लाइंस में लिख सकता हूँ. दैट्स व्हाई पाइथन इज इजी टू लर्न, easy to program language. Okay, now after that I will repeat the statement. How I will repeat? Just like I will tell you incrementation and decrementation, right? In this way we will repeat the statement. अब मुझे लूप उल्टा चलाना हो, 10 से 1 पे आना हो, तो मैं क्या करूँगा? i माइनस माइनस, आई इनिशियलाइज टू 1, कंडीशन फिर से चलाई, i इज लेस देन इक्वल टू 10, i माइनस माइनस. अब क्या होगा? 1 जो है वो 10 से कम है, कंडीशन ट्रू है. ओके, तो अब वो क्या प्रिंट करेगा मेरे पास? अब लूप जो होगा वो रिवर्स चलेगा. जैसे ही मैंने माइनस माइनस इम्प्लीमेंट किए ना, इसमें कंडीशन हम अलग लगाएंगे. इसमें हम i को 10 से इनिशियलाइज करेंगे. ओके, राइट. अब कंडीशन क्या लगाएंगे? i इज, लूप कब तक चले? जब तक i इज लेस देन इक्वल टू 1. i, ओके, i इज लेस देन इक्वल टू 1. अब इसमें क्या होगा? 10 जो है, सॉरी, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ये हमारी कंडीशन लगेगी. सबसे पहले नंबर 10 एंटर होगा. 10 1 से बड़ा है, इट विल प्रिंट 10. 9 1 से बड़ा है, इट विल प्रिंट 9. 5 इज ग्रेटर देन 1, तो क्या होगा? 5 प्रिंट करेगा. ऐसे ही जब वो 1
आपके पास आएगा 1 इज़ लेस इक्वल टू 1, 1 प्रिंट करेगा। उसके बाद जैसे ही फर्दर डिक्रीमेंट हुआ 0, 0 इज़ नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और उल्टा लूप चल जाएगा। तो हमने ये ध्यान रखना है कि हमने रिवर्स लूप चलाना है कि बिगिनिंग लूप चलाना है। ठीक है, तो ये सिंटेक्स है एक फॉर लूप का। अब नेक्स्ट फॉर लूप में एक और चीज़ है रेंज फंक्शन। ओके, हम लोग रेंज डिफाइन करते हैं। जैसे इसमें वेरिएबल दिया 3 फॉर वैल इन रेंज 3 to 18। ओके, 3 to 18 का मतलब क्या है कि गाड़ी 3 से शुरू हुई 17 तक चली। एंड ही हैज़ गिवन एग्जांपल 3, 4, 5, 16, 17। जैसे ही 18 हुआ, क्योंकि हमने रेंज फिक्स की है और प्रिंट में दिखाया वैल, जैसे ही 18 हुआ कंडीशन फॉल्स हो गई और लूप टर्मिनेट हो गया। ओके, अब रेंज में इसने 3 एलिमेंट डिफाइन किए हैं। रेंज में स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। सीधा ही तीसरा देखो। ठीक है, स्टॉप क्या है मेरा, इसमें जो ऊपर वाला एग्जांपल है उसमें स्टॉप क्या था 18, तो एक कम लूप चला। हमेशा एक कम लूप चलेगा रेंज की केस में, राइट। लिखा हुआ ना एलिमेंट्स फ्रॉम 0 to स्टॉप -1, इंक्रीमेंट बाय 1। ओके, अब स्टेप में मैं अगर ये लिख देता 3, 18, 2, जैसे आप देखो रेंज 5, 13, 2। 2 का मतलब क्या है, पहले 5 हुआ फिर 7 हुआ, 2 स्टेप आगे चलेगा लूप। 9 हुआ, 11 हुआ, 13 से तो एक कम 12 तक ही चलना था, इसलिए लूप टर्मिनेट हो गया। रेंज 7 का मतलब ऊपर डिफाइन किया हुआ, फॉर एग्जांपल 1 से 6 तक लूप चला। 5 से 12 का मतलब क्या है, 5 से गाड़ी शुरू हुई 11 तक चली। 5, 13, 2 का मतलब मैंने आपको बता दिया कि 2 स्टेप आगे चलता है लूप। नाउ रेंज 10 to 4, नो वैल्यू। बिकॉज नो वैल्यू क्यों है, क्योंकि 10 से आप गाड़ी शुरू कर रहे हो 4 तक रिवर्स चला रहे हो, तो कोई मीन्स उस सी में तो हमारे पास था ना, हम कंडीशन लगा के रिवर्स चला सकते हैं। इसमें वो रेंज गलत हो गई, क्योंकि दूसरी जो रेंज है जहां आप शुरू कर रहे हो वो कम होनी चाहिए एंडिंग पॉइंट से। अब नेक्स्ट देखो 10, 4, -1, अब लूप चलेगा क्योंकि एक स्टेप वो कम कर रहा है ना। 10, 9, 8, 7, 6, 5। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसका जो रेंज का सिंटैक्स है, रेंज, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, ये 3 चीज़ें हैं रेंज में, राइट गाइस। हम लोग प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे इसे जुपिटर नोटबुक पे। तो दिस इज़ व्हाट थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ फॉर लूप। इन नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस व्हाइल लूप विद यू पीपल। सो बस इसका सिंटैक्स आप याद रखिए फॉर लूप का, फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस एंड रेंज फंक्शन में हम लोग रेंज डिफाइन करते हैं। थैंक्स अ लॉट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।